हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA 6th सेमेस्टर C#.NET में डायलॉग बॉक्स के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वह हमारा कलर डायलॉग बॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम कलर डायलॉग बॉक्स जो है उस पर वर्क करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा है C# फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। C# फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। सो फॉन्ट की अगर हम बात करें तो जनरली फॉन्ट जो रिप्रेजेंट करता है वह हमारे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है कि हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसका हमारा साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी हमारी स्टाइल क्या होनी चाहिए, उसका हमारा फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, इफ़ेक्ट क्या होना चाहिए उसका। ठीक है, इस तरीके से हम फॉन्ट जो होता है उस पर हम वर्क करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारा किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है C#.NET। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स रिप्रेजेंट अ कॉमन डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात करें तो यह रिप्रेजेंट करता है कॉमन डायलॉग बॉक्स के लिए, जो कि दैट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट, जो कि डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स को दैट आर करेंटली इंस्टॉल्ड ऑन आवर सिस्टम, यानी कि जो फॉन्ट हमारे सिस्टम में अवेलेबल होते हैं उन फॉन्ट की लिस्ट को वह डिस्प्ले करता है। द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लेट्स द यूज़र चूज एट्रीब्यूट्स, यानी कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है लेट्स द यूज़र चूज एट्रीब्यूट्स, जब यूज़र उसमें से एट्रीब्यूट्स को चूज़ करता है फॉर अ लॉजिकल फॉन्ट, लॉजिकल फॉन्ट के लिए, सच एज फॉन्ट फैमिली के अंदर एंड एसोसिएटेड फॉन्ट स्टाइल, और उससे रिलेटेड जो फॉन्ट स्टाइल होता है वह प्रिंट साइज जो होता है, और इफ़ेक्ट जो होता है, एंड अ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट हमारी पर्टिकुलर जो होती है वह। अगर हम बात करें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारे जो .NET का जो फॉर्म होता है उस पर किस तरीके से डिस्प्ले होता है, तो यहाँ पर देखिए आप, पर्टिकुलरली हम जब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर अपने क्लिक करेंगे तो हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। तो वहाँ पर आप देखें इस तरीके से फ़ॉन्ट जो अवेलेबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार हम क्या करते हैं, उसको अप एंड डाउन करके वहाँ पर हम जो भी फ़ॉन्ट हमें रिक्वायर्ड होता है उस पर्टिकुलर फ़ॉन्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द फ़ॉन्ट हम जाते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल पर, यानी कि हमें फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड रखना है, बोल्ड ऑब्लिक रखना है, हमें रेगुलर रखना है। तो हमारे रिक्वायरमेंट जो होती है हम उस पर वहाँ पर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद हमारे लिए कौन सा साइज़, यानी कि अगर हमने कुछ वहाँ पर जो हमारा मेन हेडिंग है उसके लिए हमारा क्या फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए, देन उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसके लिए हमारा क्या साइज़ होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा डिफरेंट फ़ॉन्ट साइजेस होते हैं जिनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए सेलेक्ट करके यूज़ करते हैं। देन इफ़ेक्ट की बात करें तो स्ट्राइक आउट और अंडरलाइन, स्ट्राइक आउट और अंडरलाइन। स्ट्राइक आउट की हेल्प से यहाँ पर हमारा जो है वह 3D में शो करता है एक तरीके से। अंडरलाइन टेक्स्ट हमारा यहाँ पर अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो अंडरलाइन टेक्स्ट अगर जो होता है वह हमारा हम पर्टिकुलर मेन पॉइंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो पर्टिकुलरली हम इन पर्टिकुलर फील्ड में अपना जो भी ऑप्शंस को चूज़ करते हैं वह ऑप्शन हमारा सेम फील्ड में उसी तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले होने लगता है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि हमने जो सिलेक्शन किया है वह हमारा राइट है। देन हम जैसे ही ओके पे प्रेस करते हैं तो वहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट जो होता है वो हमारे अकॉर्डिंग सेट हो चुका होता है। अब आइए इसको डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग में कि किस तरीके से अगर हमारे पास फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का प्रोग्राम बनाने को आ जाता है तो किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का। तो आइए प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, प्रोग्राम फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यानी कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का प्रोग्राम किस तरीके से बनता है। तो फर्स्ट यूजिंग सिस्टम, यानी कि नेम स्पेस है यहाँ पर हमारा सिस्टम, यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस लिया। देन प्रोग्राम में हमने डिफाइन करा है यहाँ पर नेम स्पेस के थ्रू कि विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। देन पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म1 फॉर्म, यानी कि फॉर्म1 से हम जो फॉर्म क्लास को हम फॉर्म1 क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। देन इंडेक्सर के थ्रू हमने कंपोनेंट को इनिशलाइज़ किया है यहाँ पर, पब्लिक फॉर्म1 इनिशलाइज कंपोनेंट। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें हमने यहाँ पर एक कमांड बटन लिया है, बटन 1 क्लिक। ठीक है, यानी कि हम कमांड बटन पर क्लिक इवेंट पर वर्क कर रहे हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट सेंडर और इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट्स हमने लिए हैं। देन यहाँ पर DLG नाम से हमने क्या किया है, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है फॉन्ट डायलॉग क्लास में। DLG नाम से हमने क्या करा है, यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग क्लास में एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि डिस्प्ले करेगा शो डायलॉग,
अब क्या होता है कि अगर हम बात करें डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले कराने के लिए, तो चाहे वो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स हो, चाहे वो कलर डायलॉग बॉक्स हो, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले कराने के लिए शो डायलॉग मेथड का यूज़ करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, DLG डॉट शो डायलॉग, यानी कि वह DLG जो ऑब्जेक्ट है वो फ़ॉन्ट डायलॉग का है। तो जब हम DLG को डिस्प्ले करा रहे हैं शो डायलॉग मेथड से, तो वहाँ पर वो फ़ॉन्ट डायलॉग को डिस्प्ले कराएगा। इफ़ DLG डॉट शो डायलॉग इज इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, यानी कि जब हमारा रिजल्ट जो होगा, जो हमें ओके बटन प्रेस होने पर मिलेगा, वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप में हमारा फ़ॉन्ट नेम होगा, देन फ्लोट में हमारा फ़ॉन्ट साइज़ होगा, फ़ॉन्ट नेम। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या करा कि फ़ॉन्ट नेम इज इक्वल टू DLG डॉट फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज इज इक्वल टू DLG डॉट फ़ॉन्ट साइज। ठीक, यानी कि यहाँ पर फ़ॉन्ट नेम जो होगा वो हमने यहाँ पर डायलॉग बॉक्स के थ्रू प्रिंट होगा हमारा। देन फ़ॉन्ट साइज जो होगा वो भी हमारा डायलॉग बॉक्स के थ्रू यहाँ पर प्रिंट होगा। देन मैसेज बॉक्स डॉट शो फ़ॉन्ट नेम, यहाँ पर देखें कॉन्केटिनेट करा रहे हैं हम, यहाँ पर हम कॉन्केटिनेट करा रहे हैं। कॉन्केटिनेट कराने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट नेम और फ़ॉन्ट साइज जो होगा वह डिस्प्ले होगा, यानी कि जो हम टेक्स्ट लिया है वो टेक्स्ट हमारा इस फ़ॉन्ट नेम और इस फ़ॉन्ट साइज में जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर वो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बनता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बनता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का। नेक्स्ट हम जो बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो कंट्रोल आता है, आपको हमने डायलॉग बॉक्स तो डिस्कस किए थे, कलर डायलॉग बॉक्स और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारा स्क्रॉल बार कंट्रोल। स्क्रॉल बार कंट्रोल जब होता है कि जब हमारे पास डेटा हैवी हो जाता है तो उसको हम अप एंड डाउन करके वहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं या उसको हम यूज़ करते हैं। सो स्क्रॉल बार allows you to view content that is outside of the current viewing area by sliding the thumb to make the content visible, यानी कि स्क्रॉल बार जो है वह अलाउ करता है कंटेंट्स को व्यू करने के लिए जो कि करंट व्यूइंग एरिया से बाहर जा रहे होते हैं, तो उसको हम स्लाइड करके थंब की हेल्प से वहाँ पर उस टेक्स्ट को विजिबल करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट्स के नेम दे रखे हैं कि http://net.information.com, bb.net, info.com, c#.net.com। ठीक है, तो इसके नीचे और भी वेबसाइट्स होंगी, तो उसको क्या है, हम स्क्रॉल बार की हेल्प से स्क्रॉल कर अप एंड डाउन करके उसको देख सकते हैं। द स्क्रॉल बार कंट्रोल कंटेन्स ए ट्रैक कंट्रोल, स्क्रॉल बार कंट्रोल जो होता है वो अपने पास रखता है ट्रैक कंट्रोल को। द ट्रैक कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ अ थंब कंट्रोल, अब जो ट्रैक कंट्रोल होता है वह अपने पास रखता है थंब कंट्रोल को एंड 2 रिपीट बटन कंट्रोल, और उसके पास 2 रिपीट बटन कंट्रोल होते हैं। ठीक है, यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ स्क्रॉल बार, जब आप स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टी को वैल्यू की हेल्प से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं बाय प्रेसिंग द रिपीट बटन कंट्रोल और मूविंग द थंब। ठीक है, या तो आप रिपीट बटन की इसकी हेल्प से इंक्रीज़ करेंगे, इसकी हेल्प से डिक्रीज़ करेंगे, या फिर आप अप एंड डाउन करके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं उसकी वैल्यू को। द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रॉपर्टी, जो मिनिमम और मैक्सिमम प्रॉपर्टी की बात करें रेंज वैल्यू की वहाँ पर स्क्रॉल बार की, दैट द कंट्रोल कैन डिस्प्ले, जिसकी हेल्प से कंट्रोल क्या करते हैं, हम डिस्प्ले कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर द वैल्यू प्रॉपर्टी इज़ फ्रॉम 0 to 1। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू की अगर हम बात करें स्क्रॉल बार में, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 तक हमारे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अब आइए इसको स्क्रॉल बार जो है इसको हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से समझते हैं कि यहाँ पर हमने यूजिंग सिस्टम नाम से नेम स्पेस लिया है। यहाँ पर हमने यूजिंग सिस्टम के नाम से नेम स्पेस लिया है। उस नेम स्पेस में हमने क्या करा है, यहाँ पर विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन नाम से उस एप्लीकेशन को डिफ़ाइन किया है। देन पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1 फॉर्म, यानी कि फॉर्म 1 क्लास को हमने फॉर्म क्लास जो है उससे इनहेरिट किया है। देन इंडेक्सर के थ्रू हमने कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज कराया है। देन फॉर्म 1 डॉट लोड, फॉर्म को हमने लोडिंग इवेंट पर लगाकर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट मल्टीलाइन इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमने मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स लिया है यहाँ पर, जिसकी प्रॉपर्टी को हमने ट्रू कर दिया, यानी कि अगर हम टेक्स्ट को मल्टीलाइन में प्रिंट टाइप करना चाहें तो हम टाइप कर सकते हैं। देन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट स्क्रॉल बार इज इक्वल्स टू
स्क्रॉल बार डॉट बोथ, यानी कि यहाँ पर वो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, दोनों स्क्रॉल बार हमें यहाँ पर अवेलेबल होंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स। सो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में डिस्कस करा कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है वो जनरली उन फ़ॉन्ट्स को रिप्रेजेंट करता है जो फ़ॉन्ट्स स्टाइल या फ़ॉन्ट नेम या फ़ॉन्ट साइज ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर हम बात करें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की, तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है वह कुछ हमारा इस तरीके से डिस्प्ले होता है। ठीक, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स इस तरीके से हमारा डिस्प्ले होता है जिसमें हमारा फ़ॉन्ट का नेम होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल होती है, फ़ॉन्ट साइज होता है, देन उसका हम इफ़ेक्ट क्या होते हैं उसके स्ट्राइक आउट और अंडरलाइन, उस तरीके से हमारे वह इफ़ेक्ट्स को भी यहाँ पर डिस्प्ले करता है। यानी कि हम पर्टिकुलर चारों फील्ड में जो ऑप्शन चूज़ करते हैं वह हमारा सैम्पल में डिस्प्ले होता है। देन हम ओके प्रेस करके उस चीज़ को अपने फॉर्म पर इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग की हेल्प से जाना कि हमने जो शो डायलॉग मेथड की हेल्प से हम जो है यहाँ पर डायलॉग बॉक्स को अपने फॉर्म पर इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसकी हेल्प से यहाँ पर फ़ॉन्ट नेम और फ़ॉन्ट साइज़ को डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद जो हमने आज पढ़ा वो हमने C# स्क्रॉल बार कंट्रोल की हेल्प से जाना कि C# स्क्रॉल बार जो होता है वह हमारे उस आउटसाइड टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है जो कि हमारे वीविंग एरिया से बाहर जा रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमारे दो टाइप्स के स्क्रॉल बार होते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉल बार जो होता है उसमें हम वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके यानी कि रिपीट बटन की हेल्प से, यानी कि जो हमारे स्क्रॉल बार के अप साइड में यानी कि अपर साइड में जो होता है वह हमारा क्या होता है, अप साइड में जो होता है वह हमारा होता है, हम वहाँ से वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, और जो डाउन साइड में होता है हम वहाँ से वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और या इसको हम जो मूव करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ थंब हम स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।